हमारे गांव में टॉप स्कोरर निकला है। क्या टॉप स्कोरर? पक्का नहीं पता। हमारे रिश्तेदार मेयर के ऑफिस में सफाई कर्मचारी हैं। उन्हीं से सुना था कि धोला गांव से किसी ने टॉप किया है, टॉप। अरे वो लोग हमारे गांव आ रहे हैं पूरी टीम के साथ। हाँ सही कहा, नतीजे तो अब निकलने वाले हैं। चलो सब लोग चलकर पता लगा दे किस बच्चे ने कमाल किया है और ढोला गांव का नाम रोशन किया है। चलो। विधायक जी ने प्रोजेक्टर स्क्रीन लगवाई है खास आज के दिन के लिए। चलो चलो अपना स्कोर चेक करो। चलो आइए सब। बस 511। इतनी भी क्या खुश होने वाली बात है? अरे कम से कम साकेत ने 511 नंबर तो लाए हैं। पेपर को खाली नहीं छोड़ा। कुछ लोग तो जाते थे मर्दों के साथ चिपकते हैं। अरे उनकी तरह उसकी इज्जत तो नहीं गई। पापा, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपका सिर फक्र से ऊंचा करूंगी आज। ये क्या कर रही हो तुम? एक बेकार स्कूल के स्टूडेंट से और क्या उम्मीद की जा सकती है? तुम लोग कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में कमजोर होती है ना, उनके रिजल्ट्स बाद में चेक करना चाहिए। हम सबसे पहले सुनील का रिजल्ट चेक करेंगे। सुनील, तुम श्री राम स्कूल जैसे शहर के अच्छे स्कूल के स्टूडेंट हो। तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा ही होता है। आज सब कुछ सामने आ जाएगा। सबके लिए आज आंखें खोल देने वाला दिन होगा। सुनील, शायद तुम्हारा लक इन्हें भी कुछ सिखा दे। देखते जाओ रोहिणी, आज मैं दिखाऊंगा असली कैपेबिलिटी क्या होती है। टॉपर होने का मतलब क्या होता है। जब हमारे माँ बाप जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि जो जीवन में अधिक सफल होगा ये घर और जमीन उसकी होगी। तो अगर सुनील टॉप स्कोरर निकला तो ये घर और जमीन मेरे नाम होगी। क्या हुआ, बुरा लगा? तो सफल व्यक्ति ही सब कुछ जीतेगा, ठीक है? तो अगर मैं सुनील से ज्यादा स्कोर करूं तो तुम्हारा गाय का तबेला और घर के पीछे वाले खेत हमारे नाम। क्या बकवास है ये? ओपन बुक एग्जाम में भी तुम मुझसे ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकती। तो फिर प्रूफ कर लो। तुम कह रहे हो ना कि तुम बेस्ट हो, तो आज का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन क्या डिजर्व करता है। आओ रोहिणी, आज तुमको असली हार का मतलब समझाता हूँ। अच्छे से देख लो मायूसी क्या होती है, तुम सबको दिखाऊंगा। मैंने 638 स्कोर किया। मुझे तो किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। पापा, माँ, मैंने 638 स्कोर किया। अरे तुमने तो कमाल कर दिया बेटा। मुझे तुम पे नाज है, नाज। क्या बात है सुनील, बिल्कुल एक नामी स्कूल के टॉप स्टूडेंट बन गए हो तुम। तुमने तो साकेत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ढोला का रिकॉर्ड बन गया। अरे विधायक साहब ये सुन के खुश हो जाएंगे और शायद स्कॉलरशिप का अमाउंट भी बढ़ा दें। पर रोहिणी ने तो पूरे गांव का नाम डुबो दिया है और परिवार का भी। बस करो। अब रोहिणी के बारे में एक भी शब्द नहीं। उसने कोई गलत काम नहीं किया है और उसने कभी किसी का सर झुकने नहीं दिया। पापा, तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। 638 नंबर। मेरी मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी इससे कई गुना ज्यादा था। तुम्हारी ये निकम्मी बेटी पढ़ाई में मेरा मुकाबला करेगी? कम से कम इस जन्म में तो नामुमकिन है। रोहिणी, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा स्कोर 638 से ज्यादा है? अगर मेरा परफॉर्मेंस खराब भी होता ना, तो भी मैं 638 से तो ज्यादा ही मार्क्स ला सकती हूँ। ओह, तो टॉप स्कोरर बनने के सपने सजा रखे हैं तुमने। तुम और मुझसे ज्यादा मार्क्स लाओगी। कितने लाओगी? 650, 680? लगता है उस अमीर लड़के से मिलने का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है तुम्हारे सर पे। समझ में नहीं आता तुम्हें? एक अमीर लड़के के साथ में रहकर आई हो और हिम्मत तो देखो इसकी। मेरे बेटे से ज्यादा नंबर लाने का दावा कर रही है। सही कह रही हूँ। कितने ला पाएगी ये? मेरा बेटा 638 लाया है। अगर तुम्हें दोबारा स्कूल में पढ़ाया जाए ना, तब भी मेरे बेटे से ज्यादा नंबर नहीं ला सकती हो। मैं नंबर नहीं ला सकती। बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा जाएगा इस देश के सबसे बड़े कॉलेज में। तुम जैसी लड़कियां कॉलेज नहीं जाती, जेल जाती हैं। और देखना, तुम्हारा हश्र भी वही होना है। निरंजन, हम दोनों भाई हैं।
और रोहिणी तुम्हारी भतीजी है, तुम उसके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, शर्म नहीं आती? भाई और ये भतीजी, अरे एक तरफ गांव का सबसे बड़ा गरीब और दूसरी तरफ ये लड़की जो इम्तिहान के पेपर छोड़ के भाग गई। अरे तुम लोगों से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना और तुम लोग कोई नहीं हो मेरे। ठीक है, जो कहना है कह लो, जितना जलील करना है कर लो। अब तक तो मैंने अपना रिजल्ट भी नहीं देखा है, बस थोड़ा इंतजार कर लो। जब सच सबके सामने आएगा ना, तो सबके चेहरे देखने लायक होंगे। क्या सच में धौला गांव में एक टॉपर है? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जल्दी, हमें धौला गांव चलना है। वहां एक टॉपर का पता चला। इस बार कुछ अलग और खास इंतजाम होने चाहिए। मैं हर साल एक पार्टी रखता हूं, वहां देश के सारे टॉपर्स को बुलाता हूं। इस बार ये पार्टी मेरे गांव धौला गांव में होगी। Yes, sir. Noted, sir. I'll do my best. ओके। सोचा नहीं था कि धौला गांव से भी कभी कोई जीनियस निकलेगा। इस बार मैं खुद सारे सीनियर मेंबर्स को पार्टी के लिए इनवाइट करता हूं। ये क्या कर रहे हैं सरपंच जी आप? तुम एक घटिया स्कूल की घटिया स्टूडेंट हो। तुमने ब्लैंक आंसर शीट सबमिट की थी, देखने के लिए कुछ है ही नहीं, 0 नंबर आएंगे। पूरे धौला गांव का नाम खराब किया तुमने। बिल्कुल, जिनके नंबर 0 आते हैं वो इतना नहीं उछला करते। धौला गांव का कोई भी स्टूडेंट आज तक 0 नंबर नहीं लाया है और ये चुड़ैल खाली पेपर छोड़कर आ गई, तो नतीजा भी वैसा आना है जैसा तुम लोगों का पहनावा है, बिल्कुल 0। दिमाग खराब रहते ना। रोहिणी ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, तो तूने कैसे बोल दिया ये सब? रमेश चाचा, भला इसी में है कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तुम लोग की वजह से मेरे पापा ने 40 कोड़े खाए हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं एक मौका पा सकूं। और अब मैं अपना रिजल्ट देखूंगी, क्योंकि ये मेरा भी उतना ही हक है जितना बाकी सबका। तुम लोग मुझे यूं नहीं रोक सकते। और हाँ, मैं ये साबित भी करके जाऊंगी कि ना ही मैंने खाली पेपर छोड़ा है और ना ही मैं किसी रईस नवाबजादे के साथ भाग गई थी। इस शो को आगे देखने के लिए वायरलो ऐप को डाउनलोड करें